स्मार्ट टॉक आर यूट्यूब चैनल NTST IELTS। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आप सभी को मेरे रीडिंग टिप्स मेरी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे लगे। बहुत 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 थैंक यू उस चीज़ का। और आज इसी तरह मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए इस वीडियो में स्पीकिंग टिप्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ से कि स्पीकिंग क्या होती है, आइल्स के अंदर स्पीकिंग कितनी देर की होती है और उसके अंदर हमें किस तरह से आंसर्स करने होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज़ वीडियो। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब चैनल को शेयर कीजिए एंड चैनल को लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस ज़रूर देखने को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग के पार्ट्स के साथ एंड स्पीकिंग की टाइमिंग के साथ कि वो कितनी देर की होती है। सो फ्रेंड्स देखो, स्पीकिंग की जो टाइमिंग होती है वो 15 to 20 मिनट्स की होती है। ओनली 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम इज़ 20 मिनट्स, मिनिमम इज़ 15 मिनट्स। एंड देन कितने पार्ट्स होते हैं स्पीकिंग के अंदर? स्पीकिंग के अंदर पार्ट्स होते हैं 3। सो फर्स्ट इज़ आपका जनरल क्वेश्चंस, पार्ट 2 इज़ 2 मिनट स्पीकिंग एंड पार्ट 3 इज़ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लाइक उसके अंदर आपको थोड़े से फिलोसफिकल क्वेश्चंस के आंसर्स करने पड़ते हैं। यू हैव टू स्पीक अ लिटिल मोर, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, पार्ट 1 के अंदर बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि योर होम टाउन क्वेश्चंस, या फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजुकेशन, या फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू योर इंटरेस्टिंग एरियाज लाइक बुक्स, एक्टिविटीज़, योर प्रोफेशनल और योर मूवीज़, और मतलब योर इंटरेस्ट किस किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। सो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 2 की बात करें, सो दे विल गिव यू अ सिचुएशन, डिस्क्राइब अ टाइम दैट यू डैश डैश डैश, डिस्क्राइब अ टाइम दैट यू विल डैश डैश डैश। इस तरह से वो क्वेश्चंस आएंगे। सो मतलब कि पार्ट 2 के अंदर दे विल गिव यू अ सिचुएशन। It can be of present situation, it can be of past situation, and it can be of future situation also. So you should be prepared about that thing. वो situations आपको देंगे and उसके बाद आपको उसके ऊपर they will give you 1 minute to think. 1 मिनट देंगे think करने के लिए and after that आपको 1 मिनट के बाद उस चीज़ को बोलना है। कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए बोलना है। येस, यू हैव टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको 2 मिनट के लिए ही बोलना है। इट डिपेंड्स अपॉन द इन्विजिलेटर कि वो कितनी देर के लिए क्वेश्चन सुनना चाहता है। बट आपको जो प्रिपेयर करना है अपने लिए एग्जामिनेशन से पहले, दैट विल बी ऑफ 2 मिनट्स ओनली, ठीक है। एंड लास्ट इज पार्ट 3 एंड पार्ट 3 इज़ जो आपका क्यू कार्ड रहा, दैट मीन्स जो आपका पार्ट 2 का क्वेश्चन रहा उसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू टूरिस्ट, ठीक है, आपका पहले रहा टूरिस्टिक प्लेस, कोई क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ लिया था। सो आपके जो नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो टूरिस्ट पीपल्स इंटरेस्ट अमंग द अदर प्लेसेस, और व्हाट डू यू लाइक, व्हाट इज़ द, तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाएंगे। मतलब प्लेसेस से रिलेटेड ही सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सो आई होप कि आपको मेरे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इन तीनों के बारे में आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। सो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे स्पीकिंग टिप्स की। सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आगे मैं लेके आने वाली हूँ इस तरह के इंटरेस्टिंग टिप्स जो आपकी स्पीकिंग के स्कोर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, डोंट मेमोराइज योर आंसर। सो डोंट मेमोराइज योर आंसर। क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ? जनरली स्टूडेंट्स समटाइम्स, नॉट ऑल, समटाइम्स दे डू कि वो याद कर लेते हैं क्वेश्चंस को। याद करने से क्या होगा? वी हैव 70 to 30, वी हैव 70 to 60 क्यू कार्ड्स, और उसको याद करने से, मेमोराइज करने से क्या होगा?
इफ़ द इन्विजिलेटर इज़ सो स्मार्ट कि वो क्वेश्चन ही चेंज कर दे, बिकॉज दे आर नॉट फूल सिटिंग देयर एंड टेकिंग इंटरव्यूज़ फ्रॉम होल डे, फ्रॉम सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम नाइट और डे, सो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो क्वेश्चन चेंज कर देंगे. जैसे रिसेंटली अभी 11 नवंबर के एग्ज़ाम में हुआ था, दैट क्वेश्चन वॉज नॉट इन द पेपर, ऑन द क्यू कार्ड लिस्ट, एंड वो क्वेश्चन था, टॉक अबाउट अ फैक्ट्री इन योर एरिया दैट हैज़ मैनी पीपल वर्किंग. सो ये वाला क्वेश्चन नहीं था. सो इस तरह से क्वेश्चंस को तो कभी भी हम चेंज कर सकते हैं. सो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, डोंट मेमोराइज द क्वेश्चंस, just understand the meaning. You can take the idea, there is no problem in taking the ideas from the cue card answers, but the thing is कि आपको अपने आप ही वो चीज़ों को understand करना ज़रूरी है, क्योंकि by chance वहाँ पर आप एक भी लाइन बीच में मिस कर जाते हैं, उससे क्या होगा, आप वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे एंड वहाँ की जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें आपकी आवाज़ ही नहीं आएगी. ठीक है. सो दैट मीन्स कि आपको स्पीकिंग करनी है विदाउट मेमोराइज. आप अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप स्पीकिंग करेंगे तो विदाउट मेमोराइजेशन के ही स्पीकिंग करेंगे. ओके. सो समझ में आया ये पॉइंट आप लोगों को? आई होप ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका एक ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ प्रेशर इन योर माइंड, आप उस टाइम पर बाय चांस इफ़ यू गेट स्टक इन द आंसर, then you will not get the bands, desired bands. Okay, so don't memorize the answer. So next point is, no need to use high vocabulary. Sometimes people think or children think that हम जितनी हाई वोकेबलरी को, बहुत अच्छी, एबिरेशन, अबॉमिनेबल, हम जितनी हाई वोकेबलरी को यूज़ करेंगे उतने स्कोर्स हमारे अच्छे आएंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर मैं आपसे आपकी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर पूछूं और कैसे हो, सो व्हाट विल यू से? आई एम इन गुड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ माई हेल्थ, और ये सब ऐसे बोलोगे, या बहुत बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो, ऐसे ही बोलेंगे ना. या अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हैं, वेल आई डू मैनी थिंग्स एंड आई एम डूइंग लाइक ये वो, इस तरह से तो नहीं आंसर देंगे ना. आप क्या कर रहे हो, वैसे तो मैं बहुत कुछ करता हूँ लेकिन मैं अभी ये कर रहा हूँ, ऐसे तो नहीं करेंगे ना आंसर. आप कैसे करेंगे, मैं बस कुछ नहीं, अभी बस आई वॉज जस्ट, मतलब कुछ पढ़ रहा था या फिर कुछ ऐसे. सो आंसर को हमेशा इसी तरह से प्रिपेयर करना है या एग्जामिनर के सामने बोलना है. डोंट यूज़ हाई वोकेबलरी. अपनी हाई वोकेबलरी की जगह आप अपनी नॉर्मल टॉकिंग पर अगर प्रेशर कर देंगे या नॉर्मल टॉकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी आगे. जैसे कि इफ़ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन ऑफ विच बुक्स डू यू लाइक, basically I like romantic books because I love to be loved, or you can say I like romantic books because I love stories, and they have a beautiful romance in them, and they also give me positivity. सो दिस इज़ नेचुरल आंसर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मुझे रोमांटिक बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके अंदर लव होता है या फिर उसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, देयर इज़ लव इन द एयर. सो उस चीज़ को हमने नेचुरली बोल दिया. सो इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा हाई वोकेबलरी यूज़ की? नो. इसमें हमें बहुत हाई वोकेबलरी यूज़ करने की नो नीड, वी डोंट नीड दैट. ठीक है. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी नेचुरल. कैसा लगा ना कि जैसे मैं एक रटा हुआ आंसर बोल रही हूँ या फिर मैं रोबोटिक टोन में बोल रही हूँ, लगा? सो दैट इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी नेचुरल. जितना ज़्यादा आप नेचुरल रहेंगे, दैट विल गिव यू स्कोर्स. आपने फ़ॉरेन की इंग्लिश सुनी होगी, क्या वो ऐसे बोलते हैं? नहीं ना. This is being natural. Fluency doesn't mean that you are able to talk in English in a good manner or without any pause. सांस लेने में प्रॉब्लम, सांस भी तो लेनी है ना हमें. So fluency means that you are natural.
नेचुरली आप बोल रहे हैं लाइक यू स्पीक योर हिंदी, मराठी और एनी अदर लैंग्वेज, पंजाबी, कोई भी आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, दैट इज़ बीइंग नेचुरल। आप जितना नेचुरल रहेंगे, सामने के एग्जामिनर को लगेगा दैट यू आर वेरी फ्लुएंट, यू आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। दैट इज़ डोंट यूज़ like you know this, ठीक है। so don't use these platitudes or these fillers. they are when you are thinking a sentence at that time ये सारे वर्ड्स जनरली हम यूज़ करते हैं। येस, वी यूज़ दैट वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। दिस विल बी, आप सोच रहे हैं आंसर्स, या तो यू जस्ट पॉज ऑन दैट टाइम, जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं, जब आप वो बोल रहे हैं लाइन, अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो आप या तो रुक जाइए, या फिर आप उसकी जगह पर वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉरस्पॉन्डिंगली, टुगेदर विद दिस, इंडीड, एंड, बट डोंट यूज़ एंड बहुत ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना है। लाइकवाइज, अनदर थिंग इज़ दैट, सो दीज आर द थिंग्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने फिलर्स को ब्रेक करने के लिए, हटाने के लिए। एंड वन मोर थिंग, आप और कैसे फिलर्स को यूज़ कर सकते हैं, फिलर्स को ख़त्म कर सकते हैं। जस्ट यूज़ योर रिकॉर्डर इन द फ़ोन। येस, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फ़ोन। और आप लोगों को पता ही नहीं है कि वो कितनी ज़रूरी चीज़ है हमारे फ़ोन में, हमारे आइल्स के बच्चों के लिए, या अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे करें? जस्ट टर्न ऑन द रिकॉर्डिंग and speak and listen to your voice. When you listen to your voice, you will always stuck. क्यों? क्योंकि जब हम स्पीकिंग करते हैं ना, what we generally do, we don't listen our own voice. हम अपनी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, तभी हम गलत बोलते हैं या हम रुक जाते हैं। एंड ऑलवेज मेंटेन अ स्पीड। आप उस स्पीड को मेंटेन करेंगे, थॉट्स आते रहेंगे आपके माइंड में और आपका माइंड प्रोसेस करके उनको बोलता रहेगा। सो इन फिलर्स के लिए ये ही एकमात्र जिसको आप कहते हैं ब्रह्मास्त्र है कि आप अपनी स्पीकिंग में एक तो फ्लो को ठीक रखें। स्पीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पीड को ठीक रखो। उससे क्या होगा, आपके फिलर्स नहीं आएंगे, और फिलर्स आ रहे हैं फिर भी, सो रिकॉर्ड योर वॉइस। जहाँ पे ऐसे हो गया, चुप हो जाओ, रिकॉर्डिंग काटो, सुनो, फिर देखो कि यहाँ पे मैं इस चीज़ की वजह से मैं यहाँ पर क्यों ऐसे रुकी हूँ या क्यों ऐसे रुका हूँ, इसकी जगह पर कौन सा वर्ड आ सकता है। सो उस रिकॉर्डिंग को दोबारा से स्टार्ट कीजिए और दोबारा से बोलिए, एंड ट्राई टू नॉट यूज़ दीज फिलर्स है। इन्हें हम प्लेटिट्यूड्स भी बोलते हैं। लाइक यू नो ये वाले वर्ड्स होते हैं जो आई डोंट लाइक टू नो दिस, यू नो वाई, ये वाले वर्ड्स हम फिलर्स कहते हैं इनको। सो डोंट यूज़ दीज वर्ड्स, दीज फिलर्स इन योर स्पीकिंग, दिस विल reduce your band scores. Okay, understood? I think you are understanding my points. इन points को follow करेंगे, you will definitely score high. That is smiling. If I am not smiling, then what will you see me? What will you think about me? That I am really serious kind of person, and then you cannot interact with me. So smile will helps better to score good marks. ओके, सो दैट मीन्स कि अगर आप अपने स्माइलिंग के साथ आंसर करेंगे, सो जो सामने बैठा हुआ एग्जामिनर दैट विल ऑल्सो सी कि हाँ यार, दिस पर्सन हैज़ कॉन्फिडेंस इन हर, सो और हिम, ठीक है। सो ऑलवेज आंसर, यू कैन लाफ इन बिटवीन योर आंसर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सीरियस टोन में ही आंसर्स करने हैं हमेशा। यू कैन जोक इन बिटवीन योर आंसर्स और यू कैन लाफ ऑन योर आंसर्स ऑल्सो, बिकॉज आप उसमें थोड़ा सा किडिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मजाक भी कर सकते हैं। आप अपनी गलती को उसमें बता सकते हैं, यार वंस आई फेल इन द डंप, और वंस आई फेल इन अ प्लेस देयर वॉज मैनी पीपल स्टैंडिंग, तो उस चीज़ को भी आप बता सकते हैं, एंड देन यू कैन लाफ, सो दैट एग्जामिनर विल ऑल्सो कनेक्ट विद यू। कनेक्शन इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट कि आपके साथ, आप स्टूडेंट हैं, आपके साथ वो एकदम से आप न्यू पर्सन को मिले हैं और अपने थॉट्स आप उसको बता रहे हैं, सो क्या वो आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा।
सो उस चीज़ में भी आपको स्कोर्स कई बार हाई हो जाते हैं। सो स्माइलिंग, आपकी मुस्कान जादू चलाएगी। स्माइल कीजिए आंसर्स के साथ और इम्प्रेस कीजिए अपने एग्जामिनर को, बिकॉज ये गेम है इम्प्रेस करने का। आप जितना इम्प्रेस करेंगे स्कोर्स उतने अच्छे मिलेंगे उनको। हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ दैट वी आर रियली सॉरी। लास्ट वीडियो का लास्ट सेक्शन थोड़े से डिफ़ॉल्ट की वजह से, माइक डिफ़ॉल्ट की वजह से ख़राब हो गया था। सो मुझे हाफ के बाद की वीडियो थोड़ी दोबारा बनानी पड़ी। देयर इज़ ओनली 5 to 10 minutes लेफ्ट। सो उसकी वीडियो मुझे दोबारा से अब अपलोड करनी पड़ रही है, दोबारा उसके साथ ऐड करनी पड़ रही है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीस ऑफ द वीडियो. So I was talking about in the last part about smiling. So next is the last and not the least main point, that is confidence. And how will you build confidence? By making less errors. कम जितने errors करेंगे तो ही आपके scores उतने अच्छे होंगे। अब उन errors को आप कैसे पहचान सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपनी खुद की वॉइस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो आर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड योर वॉइस। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट। अब इसे हमने कैसे करना है? वेरी सिंपल, जस्ट टेक आउट योर फोन, उसके अंदर एक रिकॉर्ड सेक्शन होगा, एक रिकॉर्डर होगा। अगर कई बार किसी फ़ोन्स में नहीं अवेलेबल होता है तो यू जस्ट कैन गो टू द प्ले स्टोर और वहाँ से भी आप रिकॉर्डर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे रिकॉर्डर्स होंगे। रिकॉर्डर को जस्ट ओपन कीजिए, ऑन कीजिए एंड कोई भी क्यू कार्ड उठा लीजिए। क्यू कार्ड नहीं बोलना, कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लीजिए। लाइक सपोज इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ योर नेम, आप इस चीज़ को उठाएंगे एंड ऑन योर रिकॉर्डर को ऑन किया। फिर क्या करना है? जस्ट स्पीक, साथ ही बोलना है। बंद कीजिए और उसके बाद सुनिए आपने कहाँ पर कौन सी मिस्टेक की है। मिस्टेक उसी में से पता चलेगी। अगर आप उसमें अपने आप मिस्टेक नहीं निकाल सकते हैं, सो पर्सन जिसको अच्छी इंग्लिश आती है उससे चेक करवाइए, या आप अगर किसी से कोचिंग ले रहे हैं, अपने टीचर से ले रहे हैं तो उन्हें चेक करवाइए। आप देखिए, आप सुनिए खुद की कहाँ मिस्टेक्स निकल रही हैं। बाय दिस ओनली यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग फ्लुएंसी। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, रिकॉर्ड योर वॉइस। सच मानिए मैंने भी अपनी इंग्लिश को इसी तरीके से ठीक किया था। क्यू कार्ड बोलते हुए रिकॉर्डर का कैसे यूज़ करना है ये भी मैं बता देती हूँ। क्यू कार्ड बोलिए, उसके बाद जहाँ पॉज आता है, हमारी मेन दिक्कत क्यू कार्ड में पॉजेस की ही होती है। जहाँ पॉज आता है स्टॉप योर रिकॉर्डर, देन लिसन योर वॉइस। उसके बाद दोबारा से रिकॉर्ड कीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास माइंड में एक थॉट प्रिपेयर हो जाएगा कि मुझे यहाँ जहाँ मैंने पॉज लिया यहाँ पे मैं कौन सा वर्ड कर सकती थी ऐड। ठीक है, सो इसी तरह से अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कीजिए, बिकॉज स्पीकिंग इज़ अ थिंग that should be very fluent, because then only we can convey our message to the examiner, and it's the first impression and the last impression. The way you speak your cue cards, your part 1 will only decide कि how much you are going to score in your exam. I hope आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं एंड मैं और भी आपके लिए नई वीडियोस लेके आऊँगी। ग्रामर सेक्शंस भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। आपको कोई ग्रामर सेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए जेन्युइन वीडियोस लेके आऊँगी जिससे कि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। Don't forget my channel name NTST IELTS, and again I'm saying like, subscribe and share. Don't forget this. Thank you very much.